कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। अब आगे हमें जैक और मोटा एक बस में दिखाई जाते हैं और मोटा बोलता है, अरे बाप रे जैक, क्या तुम्हारे पास पानी है? मुझे बहुत प्यास लगी है। तो जैक बोलता है, नहीं, पर दूसरा पानी है जो तुम नहीं पियोगे। तब जैक के पास बैठी लड़की बोलती है, ये लो पानी जैक। तब एमसी वो पानी मोटे को दे देता है और लड़की जैक से बोलती है, मैंने सुना है जैक तुमको जेनी ने छोड़ दिया है। मुझे आशा है कि तुम मूव ऑन कर लोगे और ज्यादा दुखी नहीं होगे। तब जैक बोलता है, अरे कोई चिंता की बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा हुआ मुझे उसका असली चेहरा पहले ही पता चल गया। मैंने ये भी सुना है कि जेनी ने आपसे बहुत सारा पैसा ठगा है। अगर आपको पैसों की जरूरत हो तो मेरे पास कुछ पैसे हैं। तब जैक बोलता है, नहीं कोई बात नहीं, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। तुम्हारा परिवार ज्यादा अमीर नहीं है, ये सब तुमने अपनी मेहनत से बचाए पैसे हैं, मैं इसे कैसे ले सकता हूँ। तब मोटा जैक को चिढ़ाते हुए बोलता है, अरे अरे क्या बात है भाई, लड़की तो आप पर फिदा हो गई है। तब जैक बोलता है, अरे तुम पानी पियो और चुप रहो। और अगले सीन में दिखाया जाता है उन लोगों की बस एक बिल्डिंग के बाहर आके रुक जाती है और टीचर उन लोगों को बोलते हैं, लाइन से बाहर आओ, मैं तुम्हारे इंटर्नशिप के स्थान निर्धारित करूंगा। और लोग बिल्डिंग को देखकर बोलते हैं, मैंने सुना है कि इंटर्नशिप के 3 प्रकार होते हैं। तीसरी मंजिल वाले सबसे अच्छे होते हैं, जहां आपको मुख्य विषयों पर काम करने का मौका मिलता है। इसके बाद दूसरी मंजिल वाले होते हैं, जहां ज्यादा काम नहीं होता लेकिन आप ज्यादा कुछ सीखते भी नहीं है। और एक बोलती है, सबसे बुरी बात तो पहली मंजिल पर इंटर्नशिप की है, आप बस एक सुरक्षा गार्ड और एक कामचोर हैं। और टीचर उन लोगों के नाम लेता है जो तीसरे फ्लोर पर काम करेंगे। और अपना नाम सुनकर पिंकी और रिंकी खुश हो जाती हैं। और पिंकी बोलती है, हंटर ने अपना काम कर लिया हमको तीसरे फ्लोर पर भेजकर। तब रिंकी बोलती है, लेकिन उस चीज का क्या जो हमने हंटर से वादा किया था। और अगले सीन में हमें वही पानी देने वाली लड़की दिखाई जाती है जो बिल्डिंग को देख रही थी, जिसको देखकर दोनों गंदी स्माइल के साथ बोलती हैं, मिल गया बकरा, इसका ना कोई बैकग्राउंड है ना पैसे वाली है और सुंदर है, ये हमारी टारगेट है। और अगले सीन में टीचर दूसरे फ्लोर पर जाने वालों के नाम लेता है, जिसमें हमारे तीनों लोगों का नाम नहीं होता, जो दिखकर मोटा गुस्से में बोलता है, हमारे नाम क्यों नहीं लिए, हम क्या दूसरे फ्लोर पर भी नहीं जा सकते क्या? तब टीचर अपनी चश्मा को पकड़ते हुए बोलता है, बचे हुए तुम तीनों पहले फ्लोर पर काम करोगे। तब लड़की बोलती है, मुझे डर है कि हम पहली मंजिल पर कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। और उनको देखकर लोग बोलते हैं, हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये तीनों पहली मंजिल पर फंस गए, और हंसने लगते हैं। तब जैक टीचर को बोलता है, किस आधार पर हमें वहां भेज रहे हो? तब टीचर बोलता है, किस आधार पर? ये पद स्कूल और इंटर्नशिप कंपनी ने मिलकर तय किए थे, ये उचित और न्याय संगत है। जैक, तुम्हें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, तुम किसी भी पद पर चमक सकते हो। तो जैक बोलता है, निष्पक्ष और न्याय संगत? आप कहते हैं कि चीनी लोग चीनी लोगों से झूठ नहीं बोलते, लेकिन यदि आप झूठ बोल रहे हैं तो आप पूरी तरह से कमीने हैं। तब टीचर चिढ़ते हुए बोलता है, जैक, तुमने मुझसे ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम खुद को बाहर निकलवाना चाहते हो? और बोलता है, मैं कैसा अन्याय कर रहा हूँ? मोटा एक अमीर लड़का है, और क्या वो तुम्हारे जैसे गरीब लड़के के साथ पहली मंजिल पर नहीं है? तब मोटा बोलता है, तुम बेशर्म हो, ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने मेरे पापा को फोन करके पैसे मांगे थे और कहा था कि अगर वो पैसे दें तो तुम मुझे तीसरी मंजिल तक पहुंचा सकते हो। मेरे पापा तुम्हारे इस गंदे सौदे से सहमत नहीं थे, इसलिए अगर तुम एक वेश्या हो तो यहाँ इतनी मासूमियत दिखाना बंद करो। तब टीचर गुस्से में बोलता है, तुम बदतमीज हो। तब मोटा फोन दिखाते हुए बोलता है, मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग है, क्या आप इसे सुनना चाहेंगे? तभी वहां पर एक लड़का आते हुए बोलता है, तुम लोग बेकार हो। और बोलता है, देखो तुमने काउंसलर को कितना परेशान कर दिया है, क्या तुम्हें अपने शिक्षकों के प्रति कोई सम्मान नहीं है? तभी पिंकी बोलती है, साद ने कितनी मेहनत की है इस इंटर्नशिप के लिए और तुम लोग नखरे दिखा रहे हो। तब जैक बोलता है, तुम खुद को क्या समझते हो, भागो यहाँ से। तब लड़का बोलता है, लगता है जेनी के छोड़ने के बाद तुम पागल हो गए हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मुझसे ऐसे बात करने की? और लड़का जैक को एक मुक्का मार देता है, जो जैक उसे एक हाथ से रोक लेता है और उस लड़के को बहुत सारे थप्पड़ मारने लगता है, जिससे उस लड़की की हालत खराब हो जाती है। पर एमसी रुकता नहीं है, उसे एक और जोर का मुक्का मार के जमीन पर गिरा देता है। तब टीचर जैक को बोलता हुआ, रुको, मैं टीचर होने के नाते तुमको ऑर्डर देता हूँ, उससे माफी मांगो। ये सुनकर एमसी की सटक जाती है और एक जोर की टीचर के गाल पर रख देता है और बोलता है, तुम खुद को टीचर कहलाने के लायक नहीं हो। ये देखकर मोटा खुश होते हुए बोलते हैं, हाँ, अब आराम मिला इसको मार खाते देखकर। और जैक को देखकर सब लोग बात करते हैं, इसने अपने टीचर को मारा। तब टीचर अपने मुंह को पकड़ते हुए बोलता है, अब तुम बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हो, कहीं तुमको अभी इंटर्नशिप से निकालता हूँ, तुम्हें कोई इंटर्नशिप नहीं मिलेगी। तब जैक एक और मुक्का टीचर को मार देता है और बोलता है, मुझे कोई परवाह नहीं है। और मोटे को बोलता है, चलो यहाँ से। तब मोटू बोलता है, क्यूफी का क्या? तो जैक उसको भी बोलता हुआ, तुम भी साथ आ सकती हो। और अगले सीन में पिंकी इस सर को बोलती है, क्यूफी अकेले पहले फ्लोर पर बची है, क्यों ना वो हमारे साथ आ जाए, उसका अकेला रहना ठीक नहीं है। तब टीचर बोलता है, जो मन करो, मैं भी प्रिंसिपल को ढूंढने जा रहा हूँ, मैं इस बच्चे को सबक सिखा के रहूंगा। और पिंकी क्यूफी का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, तुम हमारे साथ चलो, तुम उसके साथ घूमती रही तो ग्रेजुएट होने के बाद तुम्हें कोई जॉब नहीं मिलेगी। और अगले सीन में जैक क्यूफी को बाय करते हुए बोलता है, अगर कोई काम हो तो कॉल करना और अपना ध्यान रखना। और मोटे को बोलता है, चलो अपने काम पर जाने का समय आ गया है। और हमें एक बड़ी जगह दिखाई जाती है जहाँ बहुत सारी सप्लाई होती है। और मोटा बताता है कि ये शहर की सबसे बड़ी सप्लाई की जगह है, यहीं से मॉल में माल जाता है। और मोटा जैक को बोलता है, क्या भाई तुम्हारी नजर ही सप्लाई पर तो नहीं है ना? तब जैक बोलता है, स्मार्ट होते जा रहा है मेरे साथ रहकर,
यह संभव है, ये बहुत ज्यादा सामान है, तुम इसे कैसे चुराओगे? इसके अंदर घुसना भी कठिन है। तब जैक आगे देखते हुए बोलता है, वहाँ देखो, लगता है वहाँ पे लोगों को जॉब पे रखा जा रहा है। और उनके पास जाके बोलते हैं कि आप लोग जॉब पे रख रहे हो। तब एक आदमी बोलता है, हाँ हम रख रहे हैं, पर सिर्फ औरतों को, आदमियों को नहीं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी वॉइस में एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, पर वो सेव ही नहीं हुई, तो मूड भी खराब हो गया और ऊपर से मेरी आवाज़ और एक्सप्लेन फटे ढोल जैसी लग रही थी। तो अगली बार ट्राई करूँगा। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।